चलिए आज हम देखते हैं धर्म, विधि के स्रोत के रूप में धर्म और नैतिक धारणाओं के बारे में। ठीक है, ये हमारा चौथा सोर्स है, जो आपके सिलेबस में दिया हुआ है। तो देखिए, जो धर्म और नैतिक धारणाएँ से संबंधित जो ये स्रोत है, उसके बारे में हम यहाँ से प्रारंभ करते हैं कि जो प्राचीन काल है, प्राचीन काल में धर्म को विधि के महत्वपूर्ण स्रोत के रूप में मान्यता प्राप्त थी। अधिकांश समुदायों के प्रारंभिक विकास के चरण में अनेक विधियाँ धर्म से ही अपना रूप ग्रहण करती थीं। भारत की प्राचीन हिंदू विधि का आधार बिंदु मूलतः धर्म ही रहा है। मुस्लिम विधि भी मूलतः कुरान तथा हिदाया जैसे धर्म ग्रंथों पर ही आधारित है। सभी जो धर्म के लोग हैं, जो मानते हैं, है ना? अपने-अपने धर्म को जो मानते हैं, उनका जो विधि का स्रोत है, वो कहाँ से आया है बोलते हैं? वो धर्म से आया है। जैसे कोई हिंदू है, वो क्या बोलता है कि वेद से आया है, मुस्लिम है, वो बोलते हैं कि कुरान से आया है। ठीक है? तो जो पुरातन समय में ये क्या थी? एक आम धारणा थी कि विधि की उत्पत्ति क्या हुई है? दैवी शक्ति से हुई है। ठीक है? यानी कि आपका जो धर्म है, धर्मशास्त्र के अनुसार अगर आप देखोगे, तो विधि की उत्पत्ति को क्या मानते हैं? दैवी शक्ति के रूप में मानते हैं। दैवी शक्ति के रूप में, ठीक है? और प्राचीन हिंदू धर्मशास्त्रों के अनुसार वेदों को ईश्वर का वाक्य माना गया है। इसी प्रकार मुस्लिम विधि में कुरान को पीर गैब्रिएल द्वारा पैगंबर के दिए गए आदेश माने गए हैं। यही नहीं, यूनानियों दार्शनिकों ने भी विधि की उत्पत्ति न्याय के देवता थेमिस्टिज का दैवी शक्ति से माना है। यहाँ तक कि जो इंग्लिश विधि की उत्पत्ति भी कहाँ से है? धर्म का प्रबल योगदान रहा है, ऐसा मानते हैं। साम्य के विकास के प्रारंभिक चरण में चांसरी के प्रधान चांसलरों का न्याय उनका उनकी अंतर चेतना पर आधारित रहता था, जो धार्मिक भावनाओं से ओत-प्रोत रहती थी। यहाँ तक कि सन 1857 में क्राउन वर्सेस मेलबॉर्न के वाद में न्यायाधिपति केली ने ईसाईयत को इंग्लिश विधि का एक अंग निरूपित किया था। यद्यपि इस सिद्धांत को बाद में वुमेन वर्सेस सेक्युलर सोसाइटी के वाद में अपास कर दिया गया था, परंतु ईश्वर निंदा या धर्म की निंदा करना इंग्लिश विधि के अंतर्गत आज भी अपराध माना जाता है। प्राचीन भारत में धर्म और विधि दोनों में ही कर्तव्य की प्रधानता दी गई है। अतः विधि के एक कर्तव्य संहिता का स्थान प्राप्त था, जिसका मूल उद्गम श्रुति, स्मृति, वेद एवं उपनिषदों आदि ग्रंथों से ही हुआ था। मैक्स मूलर जो थे उपनिषदों को भारतीय पुरातन विधि का अभिन्न स्रोत निरूपित किए थे। कौटिल्य के अर्थशास्त्र नामक कृति में राजधर्म के कर्तव्यों का विस्तृत क्या किया था? वर्णन किया था। साथ-साथ तत्कालीन प्रचलित विधियों का भी उल्लेख किया था, जो विधि के स्रोत के रूप में एक अमूल्य कृति है। उल्लेखनीय है कि भारत में प्रचलित अनेक पुरातन विधियाँ भी धार्मिक मान्यताओं पर आधारित थी। जैसे कि आप देख सकते हैं कि असंहिताबद्ध हिंदू विधि पुनीत बाध्यता, है ना? पुनीत बाध्यता का सिद्धांत, जिसके अंतर्गत पुत्र, पौत्र तथा प्रपौत्र का यह विधिक कर्तव्य था कि वे अपने पिता, दादा या परदादा द्वारा लिए गए व्यवहारिक ऋणों की अदायगी करें। पूर्णतः इस धार्मिक भावना पर आधारित था कि इससे मृत पिता, दादा या परदादा की आत्मा को शांति मिल सकेगी। तथापि धार्मिक विचारों में परिवर्तन के साथ-साथ विधि के स्वरूप में भी परिवर्तन होते रहते थे। जैसे कि वर्तमान में भारत में जाति-पाति के आधार पर किसी व्यक्ति को देवालय या मंदिरों में प्रवेश निषेध करना एक दंडनीय अपराध है। अब इसके संबंध में नैतिक धारणाएँ क्या हैं? कि धर्म की भांति नैतिकताएँ संबंधी धारणाएँ भी देश-विदेश की विधि को प्रभावित करती हैं। यह निर्विवाद है कि बदलती हुई सामाजिक और धार्मिक परिस्थितियों के साथ लोगों की नैतिक धारणाओं में परिवर्तन होता रहता है। जैसे अगर आप उदाहरण देखेंगे, तो पहले क्या था कि विधवा पुनर्विवाह थे, उसके संबंध में अभी क्या है, कानून आए। बाल विवाह थे, ठीक है? उसके संबंध में कोई कानून आया। फिर दहेज प्रथा थी, उसके संबंध में भी उसको भी पाबंद करने के लिए क्या हुआ? विधि लाया गया और गर्भपात के को भी अवैध घोषित किया गया,
ठीक है? इन इन सभी चीज़ों के से संबंधित क्या बनाए गए? कानून बनाए गए, जो राज्यों द्वारा पारित लॉटरी पर प्रतिबंधित संबंधी अधिनियम आदि इस बात के प्रत्यक्ष प्रमाण हैं कि प्रचलित नैतिक मान्यताएँ परोक्षतः विधि के स्रोत के रूप में कार्य करती हैं। इंग्लैंड में भी आंग्ल समाज की नैतिक मान्यताएं इंग्लिश विधि को निरंतर प्रभावित करती रहती हैं। इस कथन की पुष्टि लॉर्ड मैन्सफील्ड द्वारा जोन्स वर्सेस रेडॉल के वाद में दिए गए निर्णय से हो जाती। इस इस वाद में उन्होंने विनिश्चित किया कि ऐसे सभी बातें आंग्ल विधि के अंतर्गत वर्जित है जो नैतिकता के विपरीत है। विख्यात आंग्ल विधि शास्त्री ऑस्टिन ऐसे प्रथम विधि वेत्ता थे जिन्होंने विधि और नैतिकता में भेद करते हुए स्पष्ट किया कि विधि में नैतिकता को कोई स्थान नहीं है। ऑस्टिन का मत था कि कानून को ज्यों का त्यों लागू किया जाना चाहिए तथा उसके प्रवर्तन में धर्म, नैतिकता आदि नैतिकतर बातों पर विचार करना व्यर्थ है। ऑस्टिन की 19वीं शताब्दी की प्रयोजनात्मक विचारधारा मूल लक्ष्य नहीं था। और अगर आप इसमें ये देखोगे कि सामाजिक मान्यताएं तथा जो लोकमत हैं वो धर्म से कैसे संबंधित हैं, तो उसको भी देख लीजिए कि धर्म तथा नैतिकता के अतिरिक्त सामाजिक मान्यताएं भी क्या थी, विधि को पर्याप्त रूप से प्रभावित करती है। किसी देश का जो लोकमत है, लोकमत अर्थात पब्लिक ओपिनियन, ठीक है, वहां की सामाजिक आर्थिक एवं व्यक्तिक मान्यताओं पर निर्भर रहता है, जिसकी अभिव्यक्ति उस देश की विधियों को परिलक्षित होती हैं। यह प्रवृत्ति अमेरिका और भारत की विधि में विशेष रूप से दिखाई देती है। अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट के भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश जस्टिस होम ने इस संबंध में अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा है कि न्यायाधीश समाज का ही एक अंग होने के कारण वे सामाजिक और व्यक्तिक परिवर्तनों के प्रभाव से मुक्त नहीं रह पाते। अतः उनके निर्णयों में सामाजिक मान्यताओं का प्रतिबिंब होना स्वाभाविक ही है। इस प्रकार भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा समय समय पर दिए गए निर्णयों में वर्तमान भारतीय समाज की बदलती हुई परिस्थितियों की झलक भी स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। तो ये हो गया आपका धर्म से संबंधित जो नैतिक धारणाएं थी और सामाजिक मान्यताएं या लोकमत, जो क्या थी, हमारी विधि की एक स्रोत थी। ठीक है।